मम्मी राहुल। आंटी नमस्ते। जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो। अरे तुम्हारे अंदर जरा भी एटिकेट्स है ना? बदतमीज आदमी है ये। ड्राइवर होकर साथ साथ घूम रहे मालिक के। ड्राइवर का काम होता है गाड़ी के पास खड़े रहना, समझे? ये मालिक के साथ बंद के घूमने का काम नहीं है तुम्हारा। और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं? साथ आ गए यहाँ पर, जाओ यहाँ से। आंटी पापा है मेरे। पापा? तुम एक ड्राइवर के बेटे हो? जी हाँ आंटी जी, मेरे पापा एक ड्राइवर की नौकरी करते हैं। अंकिता, तूने मुझे ये तो नहीं बताया था कि ये ड्राइवर का बेटा है? मम्मी मैंने जरूरी नहीं समझा। क्या जरूरी नहीं है? अरे ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। कम से कम मुझे पता होना चाहिए कि मैं अपनी बेटी की शादी जिस घर में कर रही हूँ वो लोग हैं कौन, कहाँ से आते हैं, उनकी हैसियत क्या है। पर तुमने कहा ये जरूरी नहीं थी। देखिए आंटी जी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे पापा क्या काम करते हैं? फर्क इससे पड़ता है कि मैं अंकिता से कितना प्यार करता हूँ। देखिए आंटी जी, मैंने आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोला है। आपने कहा था कि आपको मेरे पापा से मिलना है तो मैं आपको मिलाने ले आया। मैं चाहता तो आपको झूठ भी बोल सकता था, लेकिन मैं झूठ के सारे अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहता। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोलते और मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लेती। सुनो, मैंने अपनी जिंदगी ऐसी नहीं निकाल दी है। आदमी की शक्ल देख के ना उसकी औकात का अंदाजा लग जाता है मुझे, समझे? अरे बंधन कर तो तुम ऐसे रहते हो जैसे कहीं के राजा महाराजा हो, कोई राजा बाबू हो, पर हो तो तुम एक ड्राइवर के ही बेटे ना, एक मामूली ड्राइवर के। देखिए आंटी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ तो, लेकिन मैं आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। हाँ बहन जी, आपकी बेटी को हमारे घर में कोई कमी नहीं होगी, बहुत खुश रहेगी हमारे घर में। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर अपनी बेटी की शादी के लिए राजी हो जाऊंगी? एक ड्राइवर के बेटे से अपनी बेटी की शादी करवा दूंगी? अरे जितनी तुम्हारी सैलरी है ना, उतना तो मेरी बेटी 2 दिन में खर्च कर देती है, समझे तुम? देखिए आंटी जी, एक बार मेरे को समझने की कोशिश तो कीजिए, आप मेरी बात तो सुनिए। मम्मी ऐसा नहीं है, राहुल बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत मेहनती है, मेरे को बहुत खुश रखेगा। अंकिता बिल्कुल चुप। नहीं, ऐसा क्या जादू कर दिया इस लड़के ने कि तेरा दिमाग खराब हो गया? तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि तू किस घर में रहती है, किस हैसियत से तू ताल्लुक रखती है और कहाँ जाना चाहती है? सुनो, ये शादी नहीं हो सकती और आगे से ना मेरी बेटी के आसपास नजर मत आना, समझे? चल अंकिता। मम्मी एक सेकंड मेरी बात तो। आंटी जी प्लीज एक बार रुकिए, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद चाहे आप जो फैसला लोगे वो मुझे मंजूर होगा। बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? देखिए आंटी जी, आपकी बेटी और मैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। भले ही मेरे पापा एक ड्राइवर की नौकरी करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को इस काबिल बनाया है कि मैं एक बहुत अच्छी नौकरी पा सकता हूँ। देखिए आंटी जी, आप लोग बहुत पैसे वाले हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग शुरू से ही पैसे वाले होगे। आपके घर में भी तो किसी ने मेहनत की होगी ना। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं भी मेहनत करके एक दिन अपने परिवार का वक्त बदल दूँगा। आंटी जी, आप इसके लिए भले ही कोई बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी ढूंढ लोगे, लेकिन इस बात की मैं भी आपको गारंटी देता हूँ, मुझसे ज़्यादा प्यार इसको कोई नहीं कर सकता। देखिए आंटी जी, आपने मेरे पापा की बहुत बेइज्जती कर दी, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आपका जो भी फैसला होगा वो आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे मंजूर होगा। चलिए पापा। मम्मी प्लीज राहुल को रोक लो, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। राहुल रुको बेटा। देखिए भाई साहब, बात तेरी बेटी की थी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। आप समझ सकते हैं मेरी परेशानी। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी एक अच्छे घर में जाए, सुखी जीवन जिए, शायद इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, होता है बहन जी। और राहुल बेटा, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ गई हूँ कि अंकिता ठीक कहती थी, तुमसे अच्छा लड़का मुझे इसके लिए मिल ही नहीं सकता। तुम सचमुच मेरी बेटी को बहुत प्यार करती हो और तुम इसे हमेशा